बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, नीतीश कुमार से आस लगाए हुए हैं क्या? अगर हमारा आचार संहिता से पहले नियुक्ति का आदेश नहीं मिलता है तो इस बार हम इनके खिलाफ मतदान करेंगे। जितने भी सगे संबंधी हैं, हमारे जितने भी इष्ट मित्र, सबको कहेंगे कि एनडीए सरकार के खिलाफ वोटिंग करो और कोई इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं कि 26/2016 के आदेश में कहीं भी लिखा है कि 26/2016 के बाद किसी अनुदेशक का नौकरी नहीं होगा तो हम अभी धरना प्रदर्शन समाप्त करके चल जाएंगे। हम निदेशक शिक्षा विभाग और उप निदेशक से पूछना चाहते हैं कि दिखाए हमको, अगर ऐसा होता तो क्या हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं था? 26/2016 के बाद सैकड़ों आदेश हम लोग के पक्ष में दिया, क्यों दिया? क्यों नहीं हमारा केस को खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट बाउंड किए हुए? लेकिन सारे अनुदेशों को देख लीजिए, सब गांव देहात में, सुदूर देहात से लोग आया है, किसी के पैर में चप्पल नहीं है तो समझिए बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, कहाँ का, सबको आने में 1500 रुपया कर्ज ले करके दौड़ करके पटना आता है लोग। और इस बार सरकार को जागना होगा, अन्यथा इस धरना प्रदर्शन से हम लोग उठने वाले नहीं है। अगर उठेंगे तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन से नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो हम गैर कानूनी काम भी करेंगे, आत्मदाह करेंगे गांधी मैदान में। गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। 1990 से लगातार गांव-गांव में जाकर शिक्षा देते थे बच्चों को, जिन्हें का तक लिखना नहीं आता था। आज ऐसे कागार पे लोग खड़े हैं जिन्हें सरकार पूछना बंद कर दी है। हम आपको इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ये लोग 15,000 की तादाद में थे। कुछ लोगों को विभिन्न विभागों में कुछ ना कुछ स्थान दे दिया गया, लेकिन कुछ लोग उम्र ढलने के बाद अपने घर बैठ गए, कुछ लोग दूसरे कामों में लग गए। बचे हुए 4 से 4,500 जो लोग हैं आज पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हम ये तस्वीरें इसलिए हम दिखा रहे हैं कि देखिए, ये तमाम जो लोग हैं इनका कुछ सालों में इनका भी उम्र ख़त्म हो जाएगा, वो घर पर बैठ जाएंगे, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के ये पढ़ाते थे। इनको 100-150 रुपया उस टाइम मिलता था और अब वो भी नहीं मिलता है। ये लोग समझिए तो एकदम बेहाल हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें, यहाँ पे बैनर पे लिखा हुआ है भूतपूर्व अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा अनुवेदक संघर्ष समिति बिहार के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष जी, हम उनसे बात करेंगे। कुछ लोगों को नौकरी मिल गया विभिन्न विभागों में अलग अलग, कुछ रिटायर हो गए, मतलब अपना घर पे बैठ गए, और आप लोग अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का तो लगता है कि उम्र भी और ख़त्म होने वाला है। क्या कीजिएगा? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी हमारा बचा खुचा अनुदेशक साथी है सबका समायोजन कर दे। बहुत सारे लोगों का उम्र तो समाप्त हो गया, कितने भाई हमारे बीच से दिवंगत हो गए, नहीं रहे। इन लोगों का भी एज 4 साल, 5 साल, 6 साल ज़्यादा से ज़्यादा बचा हुआ है, इससे अधिक किसी का नहीं है। तो सरकार जब हमारे ही बीच में 2 भाइयों में एक को नौकरी दिया और दूसरे के साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, यही मांग लेकर के हम लोग आए हैं कि हमको भी समायोजन करे और सरकार नियुक्ति दे। कहीं ना कहीं अगर साथ में बैठते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि अरे यार, ये तो मेरे साथ ही रहते थे, आज इनको सरकारी विभाग में कुछ हो गया है, कल होके हमको भी अगर हो जाता तो हम भी अपने बाल बच्चा का शादी किसी अच्छे जगह पे कर पाते हैं। ये सब तो लगता होगा। और जिन बच्चों को पढ़ाते होंगे, जिन लोगों को पढ़ाते होंगे, वो लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ के हासिल किए होंगे, और आप लोग गर्दनी बाग में धूल फाक रहे हैं। क्या लगता है कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, नीतीश कुमार से आस लगाए हुए हैं क्या? अभी तो देखिए, उम्मीद पे तो सारा दुनिया टिका हुआ है और अभी तक उम्मीद पे ही इनको हम लोग वोट भी करते आए हैं, लेकिन इस बार अब नहीं। अब हम लोग बहुत ठगी हो चुके, अब नहीं ठगाएंगे। इस बार अगर हमारा आचार संहिता से पहले नियुक्ति का आदेश नहीं मिलता है तो इस बार हम इनके खिलाफ मतदान करेंगे। और हम अनुदेशक नहीं, हम अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, हमारे जितने भी इष्ट मित्र, सबको कहेंगे कि एनडीए सरकार के खिलाफ वोटिंग करो और कोई इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर विधानसभा चुनाव से पहले कुछ आपको राहत मिल जाता तो क्या कहेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद जैसे थे माला पहनाएंगे, नीतीश कुमार का गुणगान गाएंगे, बिहार सरकार का जिंदाबाद का जयकारा लगाएंगे। फिर क्या करना है? सबका हो जाएगा तो मेरा भी हो गया, बल्ले बल्ले हो जाएगा। फिर मतलब 2 रास्ता पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी मिल गया तो ठीक है, माला का हार पहनाएंगे, और नहीं मिला तो फिर वो गद्दी। हाँ बिल्कुल, चूंकि हम लोग अभी तक यही सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि सुशासन की सरकार है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार कहती है कि न्याय के साथ विकास करेंगे, तो उम्मीद तो है और आज तक इसी उम्मीद पर टिके रहे। लेकिन अब लगता है कि हमारे साथ चल हो रहा है, चूँकि हमने कई बार हाई कोर्ट से आदेश प्राप्त किया, बिहार सरकार के पास पत्रचार के माध्यम से
सूचना अवगत भी कराया, लेकिन हमको यह करके कह के टाल दिया जाता है कि 26/2016 बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट का है। जबकि बिहार सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि 26/2016 के आदेश में कहीं भी दिखा है कि 26/2016 के बाद किसी अनुदेशक का नौकरी नहीं होगा तो हम अभी धरना प्रदर्शन समाप्त करके चल जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट केवल यही कहा कि 26/2016 से पहले का जो भी अनुदेशक है, जो सरकार का मानक को पूरा करते हैं, 30 साल का अनुभव रखते हो, उन सब लोगों को समायोजन किया जाए। लेकिन उसको दूसरे रूप में हैंडल करके बिहार सरकार और विभाग हम लोगों को टलाते रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम निदेशक शिक्षा विभाग और उप निदेशक से पूछना चाहते हैं कि दिखाए हमको। अगर ऐसा होता तो क्या हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं था? 26/2016 के बाद सैकड़ों आदेश हम लोग के पक्ष में दिया, क्यों दिया? क्यों नहीं हमारा केस को खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट बाउंड किए हुए? लेकिन ऐसा बात ही नहीं है। यह केवल मनमानी कर रहा है, यह निरंकुश सरकार है और बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है, जो आज सबको देखिए जितने भी है सब लोग शिक्षा का दर्जा लिए हुए, सब लोग शिक्षा विभाग से बिलोंग करता है। इसको रोड पे धूली फाकने के लिए छोड़ दिया। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अफसर बना हुआ है और हम रोड पे हैं, नाम का शिक्षक है। 105 रुपया का मानदेय पर हम लोगों ने उस टाइम काम किया, 3 साल तक काम किया। उसके बाद स्थिति देख लीजिए, आपके सामने है, बस से बदतर है। सारे अनुदेशों को देख लीजिए, सब गांव देहात में, सुदूर देहात से लोग आया है, किसी के पैर में चप्पल नहीं है तो समझिए बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, कहाँ का, सबको आने में 1500 रुपया कर्ज ले करके दौड़ करके पटना आता है लोग। और सरकार सोई हुई है चुपचाप चिर निद्रा में। इस बार सरकार को जागना होगा, अन्यथा इस धरना प्रदर्शन से हम लोग उठने वाले नहीं है। अगर उठेंगे तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन से नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो हम गैर कानूनी काम भी करेंगे, आत्मदाह करेंगे गांधी मैदान में। यह मेरा वादा है सारे अनुदेशकों से। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार सिंह, हम पटना जिला से हैं, प्रदेश के कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर मांग पूरा हो गया तो हम माला पहनाएंगे, अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो हम गद्दी से उतारेंगे। क्योंकि ये 105 रुपये पे काम करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और आज वो बच्चे पढ़ के IAS कलेक्टर बन चुके हैं, लेकिन ये लोग उसी जगह पे बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि ये खबरों से क्या नीतीश कुमार का, शिक्षा विभाग का नींद खुलता है या नहीं खुलता है। आप हमारे साथ खबरों में बने रहें और हमारे चैनल को MG न्यूज़ जनता के आवाज़ को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं गुफरान गर्दनीबाग पटना से।